नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। सावित्री मंडावी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस हाईकमान ने सावित्री मंडावी के नाम पर मुहर लगाई। दिवंगत विधायक मनोज मंडावी की पत्नी है सावित्री मंडावी। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दावे कर रहे हैं भानु प्रताप उपचुनाव में जीत का। और कल बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया था, जहां पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। और जिस नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा थी, कांग्रेस ने सावित्री मंडावी को अपना प्रत्याशी बनाया। तो अब देखना यह होगा कि उपचुनाव किसके खेमे में आता है, बीजेपी या कांग्रेस। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सावित्री मंडावी होंगी कांग्रेस की प्रत्याशी। भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है। 4 दिसंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और इसी को लेकर बड़ा अपडेट है। सावित्री मंडावी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। और दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस से हमारे साथ राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और साथ ही रायपुर से शिखर देवांगन जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल राहुल आपसे, जैसे कि 2004 चुनाव की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि मनोज मंडावी को ब्रह्मानंद नेताम ने हराया था, लेकिन इस बार सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद नेताम का सीधा मुकाबला होगा और कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दावे कर रही है। देखिए रसिका, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं और दोनों, क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव को यदि देखा जाए तो ये एक लिटमस टेस्ट भी कहा सकता है कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है जो 2023 में होना है, उसके पहले ये चुनाव है। तो ये लिटमस टेस्ट के तौर पे भी दोनों पार्टियों के लिए कहा सकता है कि आखिर में क्या भाजपा ने अपनी खोई हुई बिसात यहाँ पर पाई है, वापस लेकर के आई है, या कांग्रेस जो अपना अभी रिटेन कर पाई है कि नहीं कर पाई है। उसका जो जिस तरीके का जनाधार मिला था उसे 2018 में, उस जनाधार को ही रिटेन कर पाई है या नहीं कर पाई है। ये उपचुनाव के एक बहुत चीजें इसमें साफ सीधे तौर पे सामने निकल करके सामने आएगा। इसीलिए कारण यही कर रहा कि दोनों पार्टियों ने फूक फूक करके यहाँ पे कदम रखा है। दोनों तरफ से उन लोगों को उतारा गया है चुनाव मैदान में जो कि वहाँ के दिग्गज हैं, जिनका एक अच्छा खासा जनाधार वहाँ पे रहा है। मनोज मंडावी की, जो स्वर्गीय मनोज मंडावी की पत्नी, धर्मपत्नी, उनको सावित्री मंडावी को कांग्रेस ने भरोसा दिया है और उसी दिन से ही कहीं सीधे तौर पे इस बात पे मुहर लगने लगी थी। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया था कि इनका नाम सबसे आगे चल रहा था। कांग्रेस की पूरी लिस्ट में इनका नाम सबसे आगे था, सावित्री मंडावी का। और उसके ऊपर कहीं ना कहीं आज यदि देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस पर मुहर भी लगाई है। तो एक कहा सकता है कि सावित्री मंडावी के सामने अब नेताम, क्योंकि ये दोनों आमने सामने इनके यदि देखा जाए तो मनोज मंडावी और नेताम के सामने आमने सामने पहले भी रह चुके हैं। अब यदि कहा जाए कि इस सीट पे अब उनकी दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी यहां पर सामने में है, अब नेताम के सामने में। देखना यह होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन दोनों पार्टियों की तरफ से दावे ये जरूर किया जा रहा है कि इसमें चुनाव में, इस बार उपचुनाव में इन लोगों की इस बार जीत होगी। और यही अब देखना होगा कि आखिर में जनता इनके किसके ऊपर भरोसा यहां पर देती है और क्या जनता किसके ऊपर भरोसा दिखाती है। और ये एक सीधे तौर पे ये कहा सकता है कि 2023 के पहले का लिटमस टेस्ट के तौर पे भी इसे देखा जा सकता है। जी बिल्कुल राहुल, और देखना यही हुआ कि जनता किस पर भरोसा जताती है। और उपचुनाव की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि लगातार 4 जगहों पर उपचुनाव हुए, वहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। और काफी अहम हो जाता है जब विधानसभा चुनाव अगले साल हो। तो शिखर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, रियलिटी चेक भी दोनों पार्टियों को मिल जाएगा और बीजेपी के लिए जीत दर्ज करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और कांग्रेस जैसे कि 4 उपचुनाव में जीत दर्ज कर चुकी है। और एक और दावा सीएम भूपेश बघेल ने किया है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव भी हम भी जीतेंगे। तो 2023 के लिहाज से कितना जरूरी है और कितना असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव है। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जो है
पूरी जोर लगा रही है। माना जा रहा है कि भानु प्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव जो है वो जो है सत्ता का सेमीफाइनल है। इस चुनाव से आगे की रणनीतियां तय होंगी, कौन पार्टी कितना मजबूत है, ये नतीजों के बाद स्थिति स्पष्ट होगी और उसके बाद आगे की रणनीतियां तय होंगी। जिस तरह से इससे पहले जो चुनाव, ठीक है शिखर, मैं लौटूंगी आपके पास। बीजेपी से अमित चिमनानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सर, आप लोगों ने कल प्रत्याशी का नाम का ऐलान किया और आज कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया। कितना खतरनाक मुकाबला होगा, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार दावे कर रही है। 4 उपचुनाव कांग्रेस के खेमे में गए और 5वें चुनाव के लिए भी कांग्रेस कह रही है कि हमारे खेमे में जीत हासिल होगी। कांग्रेस को इस बार बहुत बुरी हार का सामना इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आज भी देखिए जनजातीय समाज के लोग सड़कों पर हैं, विरोध कर रहे हैं। प्रतापपुर एक ट्राइबल सीट है, दोनों ही प्रत्याशी ट्राइबल हैं और निश्चित तौर पर वो वहाँ का जो जनजातीय समाज है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने छीना है। तो जिस सरकार ने आरक्षण छीना हो, निश्चित तौर पर जनता उस पर क्यों विश्वास करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण दिया था, 20 से 32 किया, उसे 6 साल तक लागू रखाया। ठीक है, ठीक है।